हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर एकेडी स्पोर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, क्या हाल चाल है और तैयारी कैसी चल रही है तारी सो पहले मेन बात तो यह है। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी और उसी बेहतरीन तैयारी के अंदर कुछ और सुनहरापन लाने के लिए आज का सेशन हमने रखा है। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आरपीएससी अभी लेटेस्ट जब संस्कृत विभाग के पेपर ले रही है या इससे पहले जब प्रोग्रामर की एग्जाम हुई थी उसके अंदर आरपीएससी ने थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चेंज किया है। तो इसलिए हम बात करें जो जनरल जीके वाला जो पेपर है उसके अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें बात करेंगे। थंबनेल आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा जिसमें ये कहा गया है कि आरपीएससी का जो है वो ट्रेंड चेंज होने वाला है और ये उन सभी एग्जाम जो आगामी समय के अंदर आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली है, चाहे हम बात करें आरपीएससी द्वारा आयोजित ईओआरओ भर्ती जिसकी एग्जाम डेट 23 मार्च को है, आरएएस परी जो फरवरी में ऑर्गेनाइज करवाने वाली है आरपीएससी, इसके साथ साथ में ही हम बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के बारे में भी। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के बारे में इसलिए क्योंकि जो हम पेपर रेफरेंस ले रहे हैं, जो ट्रेंड के बारे में हम बात कर रहे हैं और जो रेफरेंस ले रहे हैं वो हम संस्कृत विभाग की फर्स्ट ग्रेड की अभी जो एग्जाम आयोजित करवाई गई है उसका लेंगे, ठीक है। सेम ऐसा ही पैटर्न हमें किसमें देखने को मिला, प्रोग्रामर की एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो देखो आपको मैं पेपर ही दिखा देता हूँ डायरेक्ट, ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हो। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इस जो नया ये पैटर्न है, तो हालांकि हमें पहले भी ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते थे, पर आजकल क्या है इन क्वेश्चंस के जो संख्या है वो ज्यादा एड ऑन हो गई है और आपको क्या करना होगा इसके लिए, ये सब चीजें हम आज के सेशन में बात करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आरपीएससी ने जब कॉमन पेपर जो लिया था जीके वाला, जिसमें सभी का साथ में पेपर लगता है, जो जनरल जीके का होता है, एक तो होता है सब्जेक्ट का पेपर और एक होता है जनरल पेपर। तो उस जनरल पेपर की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। आपने देखा होगा कि यहाँ पे करंट का जो क्वेश्चन पहले क्या होता था, वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। डायरेक्ट क्या होता था, वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो आपसे पुटअप कर लिए जाते थे। परंतु अभी क्या हो रहा है, करंट को देखो कितना घुमा फिरा के पूछा है। ऐसे क्वेश्चन आपको पहले भी पेपर में मिलते थे, पर मुश्किल से आप मानो एक या दो क्वेश्चन। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कितने ज्यादा वेरिएशन हो रहा है और किस हिसाब से आपको पढ़ना है ताकि आप इन क्वेश्चंस के अंदर फंसो नहीं। देखो इसमें करंट अफेयर का पूछा है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ईओएस अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट 08। इसके अंदर दो पेलोड थे, वो सब चीजें हमने पेलोड के बारे में वो सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। देखो ये डायरेक्ट वन लाइनर के क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, अब क्या हो रहा है इन क्वेश्चंस को चेंज किया जा रहा है, कथन के अंदर इनको डिवाइड किया जा रहा है। मतलब जो भी इसका जो कंटेंट होता है उसको ए बी और सी में कंटेंट कर लिया और फिर कूट मिलान के द्वारा इन क्वेश्चंस को जो है वो पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो ये आपको दिख ही रहा होगा, ये जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें थे वो सब के सब हमारी जो 15 पेज मैंने आपको लास्ट में दिए थे, 3-4 महीने का जो करंट अफेयर है केवल 15 पेज में मैंने समेट के दिया था, जिसमें हमने क्रोनोलॉजी, मूमल, सूजस और इसके अलावा जो न्यूज़पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, वो सब की सब हमने इंक्लूड की थी केवल 15 पेज के अंदर। और काफी बेनिफिट रहा भी है जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं पहले से उनके लिए, ठीक है। तो ये हमने एक क्वेश्चन देख ही लिया। उसके बाद में देखो थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ इसको मैं। हाँ देखो, चुनाव आयोग के बारे में पूछा है, भारतीय चुनाव आयोग के बारे में पूछा है। जनरली क्या होता था कि अध्यक्ष कौन है, कब स्थापना हुई, ऐसे क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाते थे। परंतु अब देखो आपको पूरा, अगर चुनाव आयोग पूरा का पूरा आपको याद है, पूरे फैक्चुअल क्वेश्चन भी अगर आपको याद है, जैसे रमा देवी वाला जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये पूरा कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों चीजें जब आपको याद होंगी उसके बाद में ही आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे इसके अंदर। तो देख सकते हो आपकी पूरा डेस्क्रिप्टिव टाइप में पेपर आ रहा है, मतलब सब्जेक्टिव जो पेपर है उस टाइप का सा पेपर आ रहा है। आप यहाँ पे चारों ऑप्शन देख सकते हो कि पूरे देखो, यहाँ पे रमा देवी का फैक्ट भी पूछ लिया, इसके अलावा आपको जो कंसेप्ट होता है, मेन जो कंसेप्ट है उसके बारे में भी यहाँ से पूछ लिया। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक दो क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें, देखो दीक्षा पोर्टल, हालांकि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है परंतु हम करंट्स के साथ भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो दीक्षा पोर्टल के लिए आपने देखा होगा कि ए बी सी और डी इस प्रकार से 4 कथन जो है वो पूछ लिए। कथन पूछने के बाद में आपने देखा है कि यहाँ पे कूट मिलान, वापस से कोड जो है उनके द्वारा क्वेश्चन को वापस से कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की गई है। ये पैटर्न सीटी में एक दो क्वेश्चन हमें देखने को मिले। उससे पहले जब जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम हुई थी तो उसको, उस पेपर को कॉम्प्लिकेटेड केवल और केवल इस तरीके से ही किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आगामी दिनों में आपका टारगेट ये है कि मैं फर्स्ट सेकंड ग्रेड या फिर आरपीएससी कोई भी एग्जाम देने की है,
तो आप उसमें ये ध्यान रखना है। और इसके लिए अब आपको करना क्या होगा, वो चीजें भी हम अभी बात करने वाले हैं। हाँ, इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँ कि जितना भी पोर्शन ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके लिए आपको एक बार 9th 10th और जो ओल्ड आरबीएससी कि राजस्थान जीके की जो किताबें हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कन्नड़ देव मुख्यमंत्री वाला जो है वो क्वेश्चन, वो 10th की बुक से जो पुरानी वाली किताब है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वो लाइन टू लाइन यहाँ से उठाई गई है। फिर एक क्वेश्चन और था, अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला, इसमें भी देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 ऑप्शन लगाए गए हैं और उसको फिर कूट मिलान से फिर आपको जो है वो पेपर सोल्व करवाया जाएगा। फिर विपिन चंद्र पाल का देखो, मैं यही चीज आपको बार बार मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चनों की अब आपको प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज ले रहे हो, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस तो आपको क्वेश्चनों की पक्की करनी है। अब कैसे क्वेश्चनों की करनी है वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो विपिन चंद्र पाल है, इसका भी ए और बी के नाम से कर दिया और फिर कूट मिलान कर दिया। तो ये कूट मिलान वाले जो है, और एक जो टेबल होती है, मतलब सारणी 1 दे रखा है और फिर सारणी 2 दे रखा है, ठीक है, इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है, उस प्रकार के जो क्वेश्चन है, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो आपको कम करने हैं और उसके बाद में आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वो ज्यादा करने हैं। अब लोक देवी देवताओं का देखो, ये वापस से सेम वही पैटर्न पूछ लिया, तो इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। आप जहां से भी टेस्ट सीरीज ले रहे हो उनको कहोगे सर हमें ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन चाहिए, हमें वन लाइनर वाले क्वेश्चन नहीं चाहिए। वो तो हम वैसे भी कर लेंगे, अगर आप ये कर पा रहे हो तो वो तो आपको मैं बता रहा हूँ पढ़ोगे नहीं, उसको पहले ही टिक मार दोगे, ठीक है। परंतु और लोग जब प्रैक्टिस उस चीज की कर रहे हैं तो आपको भी खुद को भी उसके अनुरूप ही, एग्जाम के पैटर्न के अनुरूप ही आपको डालना होगा। बदलती जो भी एग्जाम का पैटर्न है उसके अनुसार अगर आप परिवर्तन नहीं करोगे तो आप पिछड़ सकते हो। और स्पेशली हम बात करें ईओआरओ की, तो ईओआरओ और फर्स्ट सेकंड ग्रेड में भी अब की बार तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कम ही है। कब बढ़ेंगी वो सब चीजें बाद की बातें हैं, पर वर्तमान स्थिति की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड की 2200 के आसपास वैकेंसी है और सेकंड ग्रेड की 2100 के आसपास में फाइनेंशियल सेक्शन मिला है, उनको वित्तीय स्वीकृति मिली है। तो वो सब चीजें जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसी कम होने के कारण 1 या 2 क्वेश्चन अगर ऐसे आप फंस गए तो आप निश्चित रूप से कट ऑफ से तुरंत बाहर हो सकते हो, ठीक है। देखो सेकंड पेपर में जो पॉलिटी का पेपर आया है उसमें भी आप देख सकते हो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, उसमें भी सेम ये कूट मिलान से ही आपको जो है क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की गई है। अब इसमें आपको क्या करना होगा, ये मेन बात है। देखो करंट अफेयर के रिगार्डिंग अगर आप चिंता में हो तो निश्चित रूप से आपको पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पे अपना भार जो है उतार देना है, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको 3 पीडीएफ मिलेंगी, 15 पेज हैं लगभग। तो 15 पेज के अंदर हम बात कर रहे हैं पीछे के एग्जाम में, चाहे सीईटी की एग्जाम हुई थी, सीईटी ग्रेजुएशन की, ठीक है, प्रोग्रामर की एग्जाम हुई, उसके बाद में अब फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो रही है, सभी में ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन जो अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने के पूछे जा रहे हैं वो सब के सब इन्हीं पीडीएफ से पूछे जाएंगे, ठीक है। और आगामी दिनों में जब पशु परिचर का एग्जाम होगा उसके बाद में मैं वापस से आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहाँ पे कि लगभग सभी क्वेश्चन जो है वो आपको इन्हीं पीडीएफ से मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद में कुछ रह ही नहीं जाता। जब हम क्रोनोलॉजी कवर कर रहे हैं, जब हम मूमल कवर कर रहे हैं, हम न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में आपको सुजस का एक अलग से पोर्शन दे दिया है, मतलब सुजस का आधा या 1 पेज जो भी जितना भी कंटेंट बनता है वो सब आपको दे रहे हैं। जब आप, अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक की या पैरा ओलंपिक के लिए, तो दोनों के अंदर ही हमने 1 पेज के आसपास में आपको कंटेंट दिया है, ठीक है। अब कई संस्थान है, कई प्लेटफॉर्म है, उनका अपना नजरिया है, वो 20-22 पेज आपको केवल पैरा ओलंपिक के दे रहे हैं, कब स्टार्ट हुआ, फ्लान टिकट जो भी है। पर बच्चे को वो देना चाहिए जो कि डायरेक्ट एग्जाम में है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर आपको पिन की भी मिलेंगी ऊपर ही ऊपर, देखो ये जो सितंबर की आपको यहाँ पे दिख रही है, इसी प्रकार अक्टूबर की मिलेगी। और अभी मैंने हाल फिलहाल एक अलग से एक मैसेज बना दिया है जिसमें अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तीनों की आपको लिंक मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट वहां से क्लिक कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में आपको नवंबर की अपलोड होने वाली है, तो आपको ज्वाइन कर लेना है तुरंत, ठीक है। और टेलीग्राम के लिए आप क्या करोगे, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक मिलेगा, वहां पे आप डायरेक्ट जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हो क्लिक करके। और आप पहली बार अगर इस चैनल को देख रहे हो तो आपको यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को तो करना ही है। उससे फायदा क्या होगा, आगामी दिनों में जो भी अपडेट होंगे अलग अलग भर्तियों से संबंधित, तो वो सब चीजें मिलेंगी और साथ ही साथ आपको नोट्स वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। जैसा कि हमने पार्ट बी के लिए, ईओआरओ के पार्ट बी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, चाहे हम बात करें एक्ट वाला पोर्शन है, रूल है या फिर योजनाएं हैं, ये तीनों के तीनों पोर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में डाल दिए हैं। और इन्हीं पीडीएफ से
पिछली बार 40 में से 40 क्वेश्चन आए हैं, वो चीज वो भी विद प्रूफ मैंने आपको टेलीग्राम में डाल रखी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपको पर्सनली कोई चीज पूछनी है तो आप 9468997282 इन पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि केवल पढ़ने से पढ़ाई नहीं, मतलब पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा और कोचिंग में जाने से सिलेक्शन नहीं होगा। वो सिलेक्शन की हम बात कर लेते हैं। देखो आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, लर्न करना है। उसके बाद में रिवीजन प्लस पीवाईक्यू जो भी है, केवल ये 3 स्टेप रखो आप तो अपनी। क्या क्या करना है, लर्निंग करनी है, रिवीजन करना है और पीवाईक्यू करना है। अब की बार जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, जीके का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो पीवाईक्यू से नहीं है। तो आप अगर टेस्ट सीरीज भी दे रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आपको ऐसी टेस्ट सीरीज रखनी है जिसकी ऑथेंटिसिटी हो। टेस्ट सीरीज में देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि लास्ट 4-5 साल से मैं भी लगातार कई कोचिंगों से जुड़ा हुआ, आप जो भी अच्छे अच्छे नाम लो उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और निष्कर्ष ये निकलता है कि पीवाईक्यू का कोई सानी नहीं है, पीवाईक्यू की कोई तुलना नहीं है, ठीक है। हालांकि टेस्ट सीरीज में आपको कुछ नए क्वेश्चन मिल सकते हैं, कुछ उटपटांग क्वेश्चन भी मिलते हैं जिनका एग्जाम से लेना देना नहीं है, तो उन चीजों को, उन क्वेश्चंस को देख के आपको घबराना नहीं है, परंतु रेगुलर अपडेट रहना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं ये आपको कहूंगा कि जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती है, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हुआ, आरएस प्री हुआ, चाहे ईओआर हुआ, जब तक आपका लक्ष्य नौकरी का है और वो लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक आपको जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो पेपर लगातार आपके आसपास में लग रहे हैं, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के लग रहे हैं या आरपीएससी के लग रहे हैं, इन क्वेश्चंस को लगातार देखते रहना है। करंट की क्वेश्चन कई बार ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं कि करंट की क्वेश्चन जो वो लगातार रिपीट हो जाते हैं, तो आपको लगातार अपडेट रहना है और पूरा फोकस जो है आपको अपनी एग्जाम पे, अपने लक्ष्य पे रखना है। इसके बाद में भी आपको कोई डाउट रहता है, हाँ कुछ एक डाउट ये था कि सर जो सब सेक्शन है एक्ट के अंदर, पार्ट बी के अंदर, ईओआरओ के पार्ट बी के अंदर जो सब सेक्शन है, उपधाराएं हैं, है ना, उनको याद करना या नहीं करना। तो उनके लिए मैं बता दूं, वैसे भी आपकी धाराएं जो है वो 300 प्लस जा रही है, मेन जो धाराएं। इसके अलावा अगर आप सबसेक्शन याद रखना चाहते हो, देखो वैसे मेरे हिसाब से आपको जरूरत नहीं है कि आप रखो, फिर भी कोई ऐसी सबसेक्शन या फिर उपधारा जिसका दूसरे में रेफरेंस आता है, जैसे आपने 138 का पढ़ा, उस 138 में 126 एक का आ रहा है और बार बार रेफरेंस आ रहा है, तो उन चीजों को आप थोड़ा सा जो है वो देख सकते हो। बाकी रही बात टाइटल की, जो मेन टाइटल है उनकी एक अलग से पीडीएफ जो बना के आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको टेलीग्राम में मैं पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से अपडेट रहना। और वो आप क्या करना है, आपका उसका प्रिंट आउट ले लेना, कहीं पे भी आप जहाँ पढ़ रहे हो, जहाँ पे आपका सीटिंग है स्टडी वाला, तो वहां पे आप प्रिंट आउट लेके चिपका सकते हो और बार बार उसको रिवाइज करना है आपको, ठीक है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।